अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है। और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम।
दृष्टि बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम। ओम शांति। बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा का साथ आत्मा को पवित्र बना देता है। ईश्वरीय संग का रंग आत्मा के रंग को बदल देता है, उसे काले से गोरा बना देता है, पतित से पावन बना देता है। भीतर की गहरी बीमारियों को, बुराइयों को, विकृत स्वभावों को, संस्कारों को ईश्वरीय याद की शक्ति ऐसे खत्म कर देती है जैसे जब सूर्य उदय होता है तो अंधियारा छट जाता है। तो कई बार कई बच्चों के मन में विचार आता है, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, कैसे खत्म होंगे? उन्हें खत्म करने के लिए हम उनसे लड़ते हैं, परंतु बाबा सहज बात बताते हैं, लड़ो नहीं, बस याद करो। जैसे ही बाबा शक्तियों का सूर्य स्मृति में आएगा तो स्मृति विस्मृति का खेल खत्म हो जाएगा। नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाएं, व्यर्थ विचार अंधियारे की तरह छट जाएंगे। तो लड़ो नहीं, बस बाबा को याद करो, है ना। आज की मुरली भी आत्मा को पतित से पावन बना रही है, अंदर के विकारों को, विकृत स्वभावों को मिटा रही है। सुनते हैं बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। आज है 28 फरवरी 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। ये बात खुद समझ करना, फिर दूसरों को समझानी है। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? बहुत क्लियर करके बाबा ने समझाया है कि परमात्मा और धर्मात्मा में क्या अंतर है। उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। Yeah.
ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बहुत क्लियर कट के बाबा ने समझा दिया है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिश्त था, भारत ही दोज़ख बना है। क्यों? क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहाँ काम चिता पर कोई जलता नहीं। जब बहिश्त है, जब स्वर्ग है, तो काम विकार नहीं है। वहाँ काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि बिल्कुल शुरू, तो आदि माना सतयुग, सृष्टि चक्र की आदि। उस समय कौन सा युग था? सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? आदि में कौन थे? यह तो सबको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। उनके भी तो माता पिता कोई होंगे ना। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परमात्मा, उनकी संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते। बाप को तो जानते ही नहीं। अगर संतान समझते तो बाबा को जानते, है ना। परंतु बाबा को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है। वह कहलाते हैं हिंदू महासभा, है ना। वो तो हिंदू महासभा कहलाते हैं, लेकिन गीता में हिंदू नाम नहीं है, भारत नाम है। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है, यानी कब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए, यह भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। बाबा आए, बाबा ने स्वर्ग रचा, फिर श्री कृष्ण जी का भी जन्म हुआ। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। बिल्कुल क्लियर है। बाबा आए, ब्रह्मा बाबा का तन लिया, फिर उनके मुख द्वारा ये गीता ज्ञान सुनाया। तो पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती। गीता जयंती के बाद है फिर उस ज्ञान को जो नंबर 1 आत्मा जिसने धारण किया वो बन गई श्री कृष्ण। तो फिर गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो नंबरवार आत्माएं जितना धारण करती रहती हैं उतनी आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, मनुष्य से देवता बनती है। तो गीता जयंती से फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि गीता सार सुनाया, फिर महाभारत युद्ध हुई। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थीं, है ना। यादव,
कौरव और पांडव दिखाते हैं, यादव मूसल निकालते हैं, जो हम कहते हैं ना मिसाइल्स। वहाँ शराब पिया और मूसल निकाले, ऐसे शास्त्रों में बताते हैं। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं। कहाँ से? पेट से नहीं, बुद्धि से। तो बुद्धि बल से, साइंस से मिसाइल्स बन रही हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बन रहे हैं। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ऐसे शास्त्रों में बताया है कि अपने ही कुल का विनाश किया। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं ना, भारत के अलावा सब अलग। यहाँ फिर है कौरव और पांडव। भारत में कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। शास्त्रों में भी गायन है और प्रैक्टिकल में भी यही हुआ है। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन, जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि राजाओं का राजा बनाया? श्री कृष्ण आए क्या? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता, जब दुनिया में अपवित्रता है, युद्ध का माहौल है? ऐसे में पवित्र आत्मा कैसे आ सकती है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, नंबर 1 प्रिंस है ना। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, जैसे कहते हैं ना नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण राजाओं के राजा। तो कृष्ण है, फिर प्रिंस का भी प्रिंस है। क्यों? क्योंकि विकारी प्रिंस उस प्रिंस की पूजा करते हैं, क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं, ज़रूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वह है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परम पिता परमात्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अभी शिव जयंती आने वाली है, परंतु उसकी तैयारियां और प्रोग्राम्स तो अभी से ही शुरू हो गए हैं। इसलिए बाबा बार बार शिव जयंती पर आजकल सभी मुरलियों के अंदर जोर दे रहे हैं। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? अभी हमको तो क्लियर है ना। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य,
तो ज़रूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को यह बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सुगीता जयंती है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहाँ तो है राजाई। वहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। जब राजाई है, सब जगह जगह सुख ही सुख है, शांति शांति है, ज्ञान की दरकार नहीं, आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, तो वहाँ तो इसकी दरकार ही नहीं। और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, वह ज़रूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, यह हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं महाभारत की, यादव, कौरव और पांडव। और यह भी हुए, कब हुए? यह हुए भी संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता ज़रूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए। और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो, अब वह 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है ना। जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, उनको याद करते हैं कि दर्शन हो जाते हैं, वो हमारे साथ ही है, उनके साथ हम खेलते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि वो आत्मा तो अभी अपने 84वें जन्म में है, तो आ भी कैसे सकती है आत्मा? सर्वव्यापी है, ऐसे समझते हैं। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धरे हैं, कहते हैं सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। राधे पंथी होंगे, वह फिर कहेंगे राधे ही राधे। ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण भी राधे को याद करते थे, तो इसलिए हम भी राधे को याद करते हैं। तो वो क्या समझते हैं, सब जगह राधे ही राधे है। हम भी राधे, तुम भी राधे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, सर्वव्यापी कोई नहीं है। वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। अथॉरिटी कैसे आती है? जब बाबा का ज्ञान धारण करते हैं, अनुभव बढ़ता है ना, तब अथॉरिटी आती है। जब तक अनुभूति नहीं हुई है ज्ञान की, बाबा के प्यार की, शक्तियों की, गुणों की, अनुभूति नहीं हुई है, एक एक
गुण की अनुभूति नहीं हुई है, शांति की, आनंद की, पवित्रता की, जब तक अनुभूति नहीं है तब तक अथॉरिटी नहीं आ सकती। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वह खुद ही मूंझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार, ज्ञान सागर। शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए। तो पहले तो बहुत नाटक बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, परंतु अब ज़माना बदल गया है। तो अभी देखो, हाल ही में हमारी द लाइट अ जर्नी विद इन नई फिल्म जो रिलीज़ हो रही है, तो वो भी बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त है। और अब तो मार्च मंथ के अंदर सभी के थिएटर्स, जो नज़दीकी थिएटर हैं, उसमें भी ये फिल्म आप सभी देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इसे देखना तो स्क्रीन पर जो नंबर लिखा हुआ है इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं एडवांस में। तो इस बार शिव जयंती पर हम बाबा की प्रत्यक्षता पहले नाटक से करते थे, अब इस फिल्म द्वारा करेंगे। तो बाबा कहते हैं, निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ। यह नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहाँ भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं, गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? न कितने मनुष्य रोज गीता पढ़ते हैं, गीता सुनाते हैं, पर क्या वो स्वर्गवासी हो जाते हैं? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वह गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे, और कोई ऐसे नहीं कह सकते। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, यमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भरकर ले आते हैं। गंगा जल आजकल तो मिलता भी है मार्केट के अंदर। फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। उसे इतना पावन मानते हैं कि उससे रोग मिट जाते हैं। कई लोग बहुत सारा गंगा जल भर कर ले आते हैं, फिर रोज़ अपने स्नान वाले पानी में ऐड करके स्नान करते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तो वास्तविकता क्या है? ये ज्ञान अमृत। इसको जब मनुष्य आत्मा धारण करती है
तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के दुख, रोग, शोक, विकार मिट जाते हैं। उन्होंने फिर गंगा जल दिखा दिया है और फिर उसको यूज़ करते भी हैं। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो ज़रूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी, तभी तो यादगार है ना। कुछ प्रैक्टिकल में होकर गया है, फिर उसका यादगार चला आया है। वह पानी की नदियाँ तो है ही है, सदा है। सतयुग में भी थी, अभी भी है। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। तो जल की बात नहीं है, ज्ञान अमृत की बात है। ये ज्ञान थोड़ा भी सुन लेते हैं तो स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। यह सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है ना। बाबा जगदीश भाई साहब के लिए कह रहे हैं, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। ये महिमा किसकी है? एक शिव बाबा की है, किसी भी देवात्मा की नहीं है। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती, सुगीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सुगीता जयंती क्लियर करके समझाना है। यह है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो, जो भी पैगंबर आदि आते हैं वह पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं, वो पावन बना नहीं सकते। क्योंकि द्वापर युग से जन्म होने की जो विधि है वो विकारी हो जाती है, माया का राज्य शुरू हो जाता है। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं, फिर मुक्ति चाहते हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। ये तो रूल है ड्रामा का, अपवित्र तो बनना ही है। मुख्य है 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। टाल टालियाँ निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वह है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। अब तुमको यह सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती, सुगीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सुगीता जयंती, ये क्लियर करके समझाना है।
कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या शिव बाबा। इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, यह बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर यह लक्ष्य लेंगे, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं, वहाँ पर कोई ऐसी सभाएं नहीं है। सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है क्या कि वास्तव में आदि सनातन सभा है यह ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई जो फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके, देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वह है सॉवरेंटी। वहाँ सभा नहीं है, वो तो पूरा जैसे साम्राज्य स्थापन हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है। कल्प के संगम पर यह सभाएं थी, ये छोटी छोटी सभाएं संगम पर होती हैं। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। यह कोई नहीं जानते, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है, ब्रह्मा के नाम से ब्राह्मणों की चोटी है, श्री कृष्ण के नाम से नहीं। तो श्री कृष्ण संगम पर नहीं होते, तो सतयुग में होते हैं। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। यह बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए, इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा ही गीता का ज्ञान देते हैं और आत्मा का दिव्य चक्षु खोलते हैं। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, मेजर्स, कमांडर्स, नंबरवार। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं। क्रिएटर किसका है? स्वर्ग का। डायरेक्शन हम आत्माओं को देते हैं, श्रीमत देते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए ना। फिर किसको याद करेंगे? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। बाबा तो गाइड कर रहे हैं, पर आत्मा हल्की नहीं होगी, विकर्म का बोझा होगा, है ना, पतित होगी तो उड़ नहीं सकेगी ना, बाबा के साथ जा नहीं सकेगी। माया ने पंख तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और उड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है, खुद पर भी रहम और अन्य आत्माओं पर भी। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से
बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो ये सिद्ध करके बताना है। वरदान है दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। कैसे बनेंगे पूज्य पवित्र आत्मा? जब दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलेंगे। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और स्वप्न भी यथार्थ होंगे, युक्ति युक्त होंगे। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया, ये साधारणता नहीं होगी। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। देखते हैं ना मथुरा में, वृंदावन में श्री कृष्ण के हर कर्म की दिन के आदि से लेकर रात्रि तक पूजा होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। बनना है ना सूर्यवंशी, तो हमेशा विजयी बनना है। माया पर विजय प्राप्त करनी है और स्थिति कैसी हो? एक रस, है ना। तो आज हम विशेष क्या होमवर्क करेंगे कि दिन के आदि से लेकर अंत तक पूरी चेकिंग रखेंगे कि कोई भी कर्म साधारण ना हो, हर कर्म विशेष हो, हर कर्म में बाबा की याद समाई हो, हर संकल्प में बाबा की याद समाई हो, हर बोल में बाबा की याद समाई हो। कुछ भी साधारण नहीं हो, जरा सा भी अंश ना हो। तो जब अपने आंतरिक गुणों को, आंतरिक शक्तियों को इमर्ज करके हर कर्म करेंगे, आत्मिक स्थिति और परमात्मा स्मृति से हर कर्म करेंगे, तो हर कर्म विशेष हो जाएगा और आत्मा महान बन जाएगी, पूज्य बन जाएगी। बाबा हमें ऐसा ही बनाना चाहते हैं, ऐसा ही देखना चाहते हैं। तो विशेष अटेंशन रखेंगे सारे दिन की, हर दिनचर्या पे। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा,
वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला। ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो,
ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण